चलिए, हमने आपको लास्ट क्लास में आईयूपैक नेम सिस्टम के बारे में मैंने बताया था, जीओसी लेक्चर नंबर 4 में। उसको देखने के बाद आप लोग घर में जाकर के प्रैक्टिस किए होंगे, एनसीईआरटी बुक आपने देखा होगा। चलिए, अब वो जो पढ़े थे ना, उसकी कुछ एप्लीकेशन देखते हैं कि वो जीओसी जो हमने पढ़ा, जो हमने आईयूपैक सिस्टम पढ़ा, उसका यूज क्या क्या, क्या वो एग्जाम में आता है, अगर आता है तो कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। चलिए, रिसेंट ईयर के क्वेश्चन हम लोग रिवाइज करते हैं, देखते हैं। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन है जो कि आपका 2022 नीट में आया है, वो क्वेश्चन क्या है जरा चेक करेंगे और सब लोग बनाएंगे अपने कॉपी में, ठीक है। आप लोग 2022 का पीडीएफ निकालिए। यहां ब्रोमीन था, दिस इज OH। चलिए, ये क्वेश्चन 1 है, ठीक है। ये आपका आया है नीट 2022। इसका आईयूपैक सिस्टम पूछा था, इसका आईयूपैक नेम क्या होगा। चलिए जल्दी से हमको बताइए आप लोग करके। हो गया होगा कॉपी में, देखिए सब लोग अब मिलाइएगा, क्या यही आया है सबका। अब देखिए, सबसे पहला बात हम लोग क्या करते हैं, जो हमने रूल पढ़ा था जीओसी लेक्चर नंबर 4 में, हमने क्या पढ़ा था कि सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करेंगे। तो सर जी हमको सबसे लंबा चेन ये वाला दिख गया, क्लियर है। उसके बाद क्या दिख रहा था हमने, शॉर्टेस्ट सम रूल, ठीक है, जिसको लोकेंट रूल भी कहते हैं। तो देखिए यहां से कार्बन यहां है फर्स्ट, 1 2 3 4 5 6, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लिया। अब चेन में जो काउंट नहीं हुआ होगा वो क्या है आपका, फंक्शनल ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट। जैसे कि बाबू यहां क्या है, ब्रोमीन। यहां थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, अल्कोहल। यहां फिफ्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। यहां फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। क्लियर है। इसका मतलब क्या होता है सर, यहां C है, C का मतलब क्या है, CH3। चलिए, तो अब नेमिंग करें। अब सर इतने सारे फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, तो सर किसके कैसे नेमिंग करूंगा, पहले किसको लिखूंगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अल्फाबेट में जो सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। ब्रोमीन, क्लोरीन, मिथाइल, सबसे पहले कौन सा अल्फाबेटिकल, आपको ब्रोमीन दिख रहा है क्योंकि B से है, तो लिखिए इसका नेमिंग क्या होगा। इसका नेमिंग हो जाएगा 1 ब्रोमो, क्योंकि 1 पे ब्रोमो लगा हुआ है। चलिए क्लियर हो गया। उसके बाद क्लोरीन, Cl और M में पहले क्या आता है, क्लो, C पहले आता है, 5 क्लोरो, 1 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 4 मिथाइल। टोटल चेन कितनी है बाबू, 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एन। और ये OH लगा हुआ है, कितने पोजीशन पे लगा हुआ है, थर्ड पोजीशन पे, तो क्या लिखेंगे, 3 ऑल। देखो ये रहा नेम, कितना आसान है, समझ में आया, चेक करो, नोट डाउन करो। चलिए बाबू, ये आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, स्वास्तिक। स्वास्तिक तो बनाने सबको आता है, घर में पूजा होता है तो भैया ये बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो स्वास्तिक का साइन है, ये भी भैया इसका आईयूपैक नेम लिखना है। ये हरियाणा के एक एग्जाम में आया है। जितना भी आज क्वेश्चन मैं आपको दूंगा वो किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है। तो चला जरा बताइए, तो इसका आईयूपैक नेम क्या होगा। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं कि सर जी लॉन्गेस्ट चेन क्या है। तो देखिए यहां से 1 2 3 4 5, ओके, 1 2 3 4 5। सर किधर से भी काउंट कर लो, 5 ही है, तो लो लिखो 1 2 3 4 5। अब बताओ बाबू, चेन में काउंट कौन सा नहीं हुआ। सर ये दोनों काउंट नहीं हुआ, ये भी दोनों काउंट नहीं हुआ। इट मीन सर ये एक कार्बन और ये दूसरा कार्बन, मतलब क्या हुआ, 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथाइल। तो ये क्या हो गया बाबू, थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, तो सर 3 पे 2 क्या लगा हुआ है, सर यहाँ 2 कार्बन है ना बाबू, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथाइल। 3 और 2 है तो क्या लगाएंगे, डाई। क्लियर है, इथाइल। 5 कार्बन के चेन को क्या बोलते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे बउआ, इन। बोलो समझ में आया, आ गया। चलो ये क्वेश्चन नोट डाउन करो और चेक करो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। बउआ इसका आईयूपैक नेम लिखना है। चलिए काउंटिंग कहां से करेंगे सर, सर देखिए सर फंक्शनल ग्रुप यहाँ एल्डिहाइड लगा हुआ है, सर काउंटिंग यहीं से करेंगे। लीजिए बाबू यहां से काउंटिंग स्टार्ट करिए, लंबा चेन खींचिए, 1 2 3 4 5, मतलब ये 5 कार्बन की एक लॉन्गेस्ट चेन है।
इसमें बाबू ये वाला कार्बन काउंट नहीं हुआ और ये वाला ब्रोमीन काउंट नहीं हुआ, तो दोनों सर जी क्या है, ये फंक्शनल ग्रुप है, सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल ग्रुप, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए अब इसका आईयूपैक नेम क्या होगा सर, तो देखिए सर, अब सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप बताओ मिथाइल लिखोगे कि ब्रोमो लिखोगे, तो एम पहले आता है या बी पहले आता है, तो बी पहले आता है, तो सिंपल सा बात है, क्या लिखिएगा 3 ब्रोमो, क्लियर है। 2 पे क्या है बाबू, 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, 2 मिथाइल। 5 मेंबर की चेन को क्या बोलते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड सब में है एन, और सीएचओ को क्या बोलते हैं, अल, पेंटेनल। अब 1 अल लगाओ या सिंपल अल लगाओ, बात बराबर है। ये रहा आपका आईयूपैक नेम। चलिए चलिए बाबू, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 है, इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, तो देखिए सर जी यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसको ओपन कर लो, प्रॉब्लम होगा तो ओपन कर लो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये सी है ना, इसको सी लिखो, इस पे 3 क्लोरीन लगा हुआ है, तो लो बाबू, एक क्लोरीन यहां, एक ऐसे और एक ऐसे लगा दिया। अब क्या है बुआ, CH2, इसके बाद क्या है बाबू, CHO। अब सबको पता है 4th नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच गए कि नंबरिंग किधर से करेंगे, जहां से फंक्शनल ग्रुप होगा, और फंक्शनल ग्रुप आप लोग को दिख रहा होगा कहां पे है सर, ये रहा हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, अल, ठीक है। तो देखिए 1 2, ठीक, ठीक है ना, ये खेसारी लाल वाला ठीक है नहीं है, ठीक है गाना नहीं है। चलिए चलिए, तो 1 2 एंड 3। अब थर्ड पोजीशन पे क्या लगा है बाबू, ये थर्ड पोजीशन पे लगा है क्लोरीन, तो लिखिए 3 3 3, 3 बार लगा हुआ है इसलिए मैंने लिखा 3 3 3। ट्राई, क्या हुआ बुआ, ट्राई। अच्छा, और क्या है, क्लोरो, क्लोरो। 3 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोप। सब में सिंगल बॉन्ड लगा है, क्या लिखेंगे, एन, और एल्डिहाइड को क्या बोलते हैं बच्चा, अल, ठीक है। चलिए नोट डाउन करिए। चलिए बाबू, अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, इसकी नेमिंग करना है। सर आपने बताया, देखो फंक्शनल ग्रुप कहीं दिख रहा है, हाँ सर ये रहा CHO, यहां से नेमिंग स्टार्ट करो, लिखो क्या लिखेंगे, ये देखो 1 2 3 4 5, 5 मेंबर की एक लॉन्गेस्ट चेन आपने सिलेक्ट कर लिया। अच्छा, चेन में काउंट कौन कौन सा नहीं हुआ सर, चेन में जो हमारा जो काउंट नहीं हुआ है वो सर ये वाला काउंट नहीं हुआ है और ये वाला काउंट नहीं हुआ, मतलब 2 मिथाइल काउंट नहीं हुआ है। तो लिखिए अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे सर, तो इसकी नेमिंग हो जाएगी सर 2, और उसके बाद सॉरी 2 के बाद 3 पे 2 3 डाई मिथाइल, 2 3 डाई मिथाइल, क्लियर है, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप है, डेट 5 मैंने लगाया। 2 पे है और एक दूसरा 3 पे है, 2 है इसलिए मैंने डाई लगाया, दोनों मिथाइल है बाबू, मिथाइल है बाबू इसलिए मैंने मिथाइल लगाया। 5 मेंबर की चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 कार्बन की चेन को बउआ पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे बाबू, एन, और एल्डिहाइड लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे, अल, पेंटेनल। इट मींस 2 3 डाई मिथाइल पेंटेनल, क्लियर है। चलो नोट डाउन करो। चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसकी नेमिंग करना है। अब इसकी नेमिंग कैसे करेंगे, अब देखिए इसमें कहीं कुछ आपको दिख रहा है की पॉइंट, यस सर डबल बॉन्ड, तो नेमिंग कहां से स्टार्ट होगा बउआ, इस डबल बॉन्ड से, तो डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगा, तो लिखो 1 2 3 4 5 6। अब चेन में काउंट कौन सा नहीं हुआ सर, इधर वाला। कितने कार्बन नहीं काउंट हुए, 1 और 2। इधर कितने कार्बन काउंट नहीं हुए बच्चा, 1 2 3। अच्छा, जब एक कार्बन को मिथाइल बोलते थे, 2 को क्या बोलेंगे, इथाइल, 3 को क्या बोलेंगे, प्रोपाइल, क्लियर है। चलो अब आते हैं हम लोग इसकी नेमिंग लिखते हैं, क्या हो जाएगा, रेड से ही लिखते हैं। देखो ये हो गया इथाइल और प्रोपाइल, ई और पी में पहले कौन आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, तो लिखेंगे 4 इथाइल, क्योंकि 4 पे सर इथाइल लगा हुआ है। 3 पे क्या लगा हुआ है बाबू, प्रोपाइल, 3 प्रोपाइल। यहां तक कोई दिक्कत। अब चलिए आपने ये दोनों लिख लिया, अब क्या बचिया, बस ये वाला। चलिए 4 इथाइल 3 प्रोपाइल और 6 कार्बन की चेन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेक्स, लिख दिया। अब क्या कहीं डबल बॉन्ड है, तो हाँ सर है, तो अब एन नहीं लिखिएगा, अब लिखिएगा कितने पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है सर, ये पहले पोजीशन पे लगा हुआ है, तो हेक्स 1 इन, ये हुआ, क्लियर। अब समझ में आया। चलिए नोट डाउन करिए, मिलाइए आप लोग जो बनाए हैं वो सही बनाए हैं कि नहीं बनाए, ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है बच्चा। चलिए नोट डाउन कीजिए।
चलिए बाबू, अब इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए, बनाने की कोशिश करिए कि इसका आईयूपैक नेम क्या होगा। सर सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन हमको दिख रहा है कि सर ये वाला लॉन्गेस्ट चेन हमको पता नहीं क्यों दिख रहा है, दिख गया तो करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब सर यही वाला लॉन्गेस्ट चेन है। इधर से काउंटिंग इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जो आपका जो कंस्टिट्यूएंट है, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पहले पोजीशन पे लगा हुआ है, मतलब दूसरे पोजीशन पर, यहाँ पे तीसरे पोजीशन पे लगा हुआ है, ठीक है, डेट्स वाई। तो चलो काउंटिंग हम लोग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इतना पढ़ लिए हो बाबू कि अब किधर से काउंटिंग करना है तुमको पता है, ठीक है। अब ये देखो, ये 2 कार्बन की चेन है ना बच्चा, इसको क्या बोलते हैं, इथाइल। यहाँ कितना है बाबू, मिथाइल। ई पहले आता है कि एम पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सर ई पहले आता है। जब ई पहले आता है तो इसकी नेमिंग क्या हो जाएगी, चलो लिखो 6 पे क्या लगा हुआ है बच्चा, इथाइल, ETHYL, इथाइल, ठीक है। 2 पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल, 6 इथाइल 2 मिथाइल। 9 कार्बन की चेन को क्या बोलते हैं, नोनेन, क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है। 6 इथाइल 2 मिथाइल नोनेन, ठीक है, समझ में आया, नोट डाउन कीजिए। चलिए इसकी नेमिंग करना है बच्चा, कैसे करेंगे चेक करिए। सर लॉन्गेस्ट चेन तो आप सबको दिख रहा होगा, सर ऐसे वाला लॉन्गेस्ट चेन है। नंबरिंग किधर से करना है, इधर से करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको कौन सा ग्रुप दिख रहा है सर, यहाँ पे हमको कार्बोजेलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप हमको दिख रहा है, ओइक एसिड वाला नहीं दिख रहा है। तो देखो बाबू, इसको दूसरे टर्म में हम लिख देते हैं। देखो यहाँ पे कितने कार्बन हो गए सर, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, क्लियर है। तो देखो क्या हुआ, देखो ये लिखा कैसे हुआ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये देख लो, सी सर, यहाँ डबल बॉन्ड सी, उसके बाद सर ये सी, उसके बाद सर COOH, ये है। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन लगा दो, H 1 2 3 हुआ ना, एक हाइड्रोजन लगा दो। यहाँ 2 है ना बच्चा, यहाँ 2 हाइड्रोजन लगा दो, ये है। इसको इसने बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बॉन्ड लाइन कंडेंस फॉर्मूला ये सब सिखा रखा है, आप लोग देख सकते हैं। अब देखो इसको मैंने ऐसे लिख दिया ताकि आप लोग को आसानी हो, अगर ना दिख रहा हो तो इसे समझ जाइए। अब इसकी नेमिंग ही तो करना था, तो देख लो तो क्या होगा, 1 2 3 4, वही बोला ना बच्चा, 1 2 3 4। अब देखो क्या हो जाएगा सर, 3 पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, 1 पे क्या लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या नेमिंग होगा, तो देखो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं बाबू, ब्यूट, बोल दिया। अब थर्ड पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, इन, तो ब्यूट 3 इन 1 ओइक एसिड, या 1 ना भी लगाओगे तो ऐसे ही लिख दो, ब्यूट 3 इनोइक एसिड, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चेक करो सबका सही है।